एक गांव में गुलशन नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव भर की गाय भैंसों को चराकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा चलाता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और अब वह अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे छप्पर में रहता था। गर्मियों के उन दिनों में लगातार बीमार रहने के कारण उसकी माँ भी चल बसी। अब गुलशन पूरी तरह अकेला रह गया था। गर्मियों में घास भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे गाय भैंसों को चराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब उसे किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। गाँव वाले जिस श्मशान की तरफ शाम होने के बाद जाने से झिझकते थे, गुलशन बिना किसी डर के उधर चला जाता। लोगों के डर का कारण यह था कि उस श्मशान में रात के समय कभी कभी एक रहस्यमयी रोशनी चमकती दिखाई देती थी। एक बार गुलशन ने अपनी माँ से इस रोशनी के बारे में पूछा था। तब माँ ने उसे कसम देकर श्मशान की तरफ न जाने के लिए मना किया था। पुराने समय में कसम का बहुत महत्व होता था और लोग कसम न तोड़ने के लिए जान तक दे देते थे। एक रात जब गुलशन सोचने के लिए खेतों की तरफ चला गया, उसी रात उसे श्मशान में फिर वह रोशनी दिखाई दी। अब उसकी माँ नहीं थी, इसलिए कसम का भी कोई मतलब नहीं रहा। उत्सुकता बढ़ने पर वह दबे पांव श्मशान की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि वह रोशनी कोई आग की लौ थी। कोई चूल्हा जल रहा था और उसके पास एक स्त्री बैठी हुई थी। गुलशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव वालों की कहानियां याद आईं। जरूर यह कोई भूतनी है, उसने मन ही मन सोचा। डर तो लग रहा था, मगर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उस स्त्री का रूप साफ होता गया। वह एक युवती थी, अद्भुत सुंदरता की। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वह चूल्हे पर कुछ पका रही थी और उसके हाव भाव में कोई डरावनापन नहीं था। गुलशन हैरान था, इतनी सुंदर औरत यहाँ इस उजाड़ श्मशान में क्या कर रही है। तभी युवती ने सिर उठाया और सीधे गुलशन की ओर देखते हुए मधुर स्वर में पूछा, क्या तुम रोटी खाओगे? गुलशन को भूख तो नहीं थी, मगर उसके मुंह से बिना सोचे समझे हाँ निकल गया। युवती ने एक पत्ते पर साग रोटी परोसकर उसे दी। गुलशन ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, वह चकित रह गया। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। माँ के बाद तो उसे बस सूखी रोटियां ही नसीब होती थीं। उसने डटकर भोजन किया। पेट भर जाने के बाद उसने डकार ली और बोला, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। युवती मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। खाने का लालच और अकेलेपन से उपजी तलाश गुलशन के लिए इस प्रस्ताव को ठुकराना मुश्किल बना रही थी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। युवती ने तुरंत अपनी चुनरी उतारी और गुलशन के ऊपर डाल दी। चुनरी के स्पर्श मात्र से ही गुलशन के चारों ओर अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने स्वयं को एक भव्य महल के सुसज्जित कक्ष में पाया। चारों ओर रेशम के पर्दे, सोने चांदी के बर्तन और खुशबूदार फूलों की महक थी। गुलशन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह जमीन पर बिछे मखमली गद्दों पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और वही सुंदर युवती अंदर आई। उसने गुलशन को देखा और मधुर स्वर में हंसते हुए कहा, उठो, हम तुम्हें स्नान कराते हैं। गुलशन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह कुछ पूछना चाहता था, मगर हर बार युवती उसे चुप रहने का इशारा कर देती।